मलगनपुरा पुल। चालू है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। बिहार में क्या सिस्टम है, किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो जड़ बना चुका है गहराई में, और नेताओं के वादे और उनके जो दावे होते हैं उसकी कैसी धज्जियाँ उड़ती है जमीनी स्तर पे, उसका नमूना देखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और मुझे अपने सभी दर्शकों से कहना है, जो भी मेरे दर्शक हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उस पर अपनी राय दें और उसको शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल जाए और खासकर हम बिहारियों को पता चल जाए कि बिहार में ये कथित सुशासन का जो सरकार है, जो दावा करती है कि हम लोग बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, उसकी हकीकत जो है सबको पता चल जाए। क्योंकि वोट आपका है, अधिकार आपका है और आपका पूछने का हक है कि आप हम वोट दे रहे हैं सरकार को, तो हमको बदले में क्या सुरक्षा मिल रही है, क्या लाभ मिल रहा है। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र सबको अपना पूछने का हक है। सब कोई अपने आप में वकील है कि हम लोग वोट देते हैं, आप सत्ता की मलाई चाटते हो, तो बदले हमको क्या मिलता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ो विनती कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाए, शेयर करें। ये आपका ही नहीं, आपके बच्चे का, आपका भविष्य और आपकी पीढ़ी के सवाल है। आपके बच्चे गायब हो जाएंगे ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई थाना, कोई हाकिम हुकुम, कोई राजनेता पूछने तक नहीं आएगा। उसका जीता जागता गवाह है फैजान, जो बच्चा था उसका कांड। और मेरे साथ हैं फैजान के पिताजी सलाउद्दीन जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया आप थोड़ा मेरे तरफ घूम जाए। कितने दिन हो चुके हैं आपके बच्चे का गायब हुए? ये लमसम साल भर होने जा रहा है। एक साल? जी, 1 साल होने जा रहा है। 1 साल वो होने हुआ है। अच्छा, 1 साल में आप कितने टाइप के, 1 साल में होता है 12 महीने, क्या आप 12 तरह के अधिकारी या 12 तरह के राजनेताओं के पास जा चुके हैं? जी, उससे ज़्यादा लोगों के पास हम जा चुके हैं। 5-6 तो आपको नरकटियागंज में ही आते। जी जी। 5-6 नेता तो हमारे नरकटियागंज में है, केंद्रीय मंत्री है। एक शहर में केंद्रीय मंत्री होने का मतलब होता है बहुत ही गौरवपूर्ण कि हमारे क्षेत्र से कोई दिल्ली तक पहुंच गया, उसका सांसद हो गया, विधायक हो गया, और 2-3 एक्स MLA हो चुके हैं यहाँ पर। जैसे वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, रश्मि वर्मा जी हैं, उसके बाद विनय वर्मा जी हैं, भागीरथी देवी जी हैं। तो एक शहर में इतने सारे राजनेता का मतलब समझते हैं, शहर का मतलब होता है एक जागरूक लोगों की बस्ती, और यहाँ पर इतने सारे नेता हैं, तो ये अपने आप में गौरव की बात है जी। क्या इन लोगों ने बताया आपको जब इनके दर आप गए, दरवाजे पे गए? घटना को लेकर हम थाना से लेकर और हाई कोर्ट तक गए, छोटा नेता से लेकर बड़े नेता तक पहुँचे। हाँ। हम नाम गिनवाना चाहेंगे तो 10-15 से भी ज़्यादा 20 नेता इस तरह से राजनेता के पास हम जा चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई उन लोगों की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे मेरा बेटा जो अपहरण है मोहम्मद फैजान वो बरामद हो सके। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आज जितने नरकटियागंज में जो लोग नेता है, राजनेता है, वार्ड समिति है, मुखिया है, सरपंच है, सांसद है, और ख़ास तौर से सतीश दुबे जो बाहुबली तरह से एक समझिए कि सांसद है और उतने पावर लेके बैठे हुए हैं, तब भी कोई काम नहीं आ रहा है। तब भी कोई काम नहीं हो पाया। और उनके पास हम एक बार नहीं 4-4 बार हम जा चुके हैं, फिर भी जिनके पास शक्ति सामर्थ्य होता है। बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली शब्द कोई खराब नहीं है। बाहुबली शब्द महाभारत काल में भी था कि बाहुबली और महाबली, यानी कि ये ऐसे क्षेत्रपाल होते थे, जो राजा जो है ऐसे बाहुबली रखते थे कि जो 10 पंचायत 20 पंचायत की हिफाजत करते थे। बाहुबली का मतलब ये है। बाहुबली शब्द कोई खराब नहीं है, ये रामायण और महाभारत से उद्धृत हुआ है शब्द। कि बाहुबली का मतलब हुआ कि इतने सारे जनता का हिफाजत करने वाला, लेकिन वो भी असफल हो रहे हैं आज के कलयुग में, आज के भ्रष्ट युग में। खैर, हम बात कर रहे हैं कानून की, और प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र का जो हिसाब किताब है उसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा आप मंदिर, दरगाह, मस्जिद
सारा जगह गए होंगे हाँ, मदद के लिए। सब जगह गया है कि कहीं से हमारा मतलब साथ इंसाफ हो जाए, न्याय हमको मिल जाए, मेरा बच्चा बरामद हो जाए। लेकिन आज 12 महीना से मोहम्मद फैजान अपहरण है और इसी जिला के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे गायब हुए। लगभग इसी बेतिया जिला के उन लोगों को किसी को 6 घंटा, किसी को 12 घंटा, किसी को 8 घंटा में इस तरह की रिकवर कर ली। हाँ लेकिन सवाल होता है कि मेरा बच्चा जो मोहम्मद फैजान है वो आज 12 महीना साल भर से लापता है। और लोगों में तो तंत्र पुलिस की लग जाती है, हाँ तंत्र उन लोगों का काम कर जाता है, लेकिन मेरा फैजान में काम आज तक क्यों नहीं किया? इसे साफ साफ जाहिर है कि पुलिस की घोर लापरवाही है, पुलिस की मिली भगत है अपराधियों को बचाने में, जिसके कारण हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, मार दिया गया, कहीं छुपा दिया गया है। ये पुलिस एक एक चीज जान रही है, कौन अपराधी है कौन नहीं है, सब पता है पुलिस को, लेकिन बचाने में लगी है। कुछ कर जिनके नहीं रही। ऊपर जब जिम्मेवारियाँ रहेंगी, जिनके ऊपर जब जिम्मेवारियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रखना है, क्राइम कैसे कंट्रोल करना है, तो फिर कोई इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाएगा? किसी का बच्चा गायब हुआ है, वो इस देश का नागरिक है, इस देश का वोटर है, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा और क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाएगा जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी है? तो चलिए ठीक है, गायब होना और अपराध होना ये आकस्मिक है, ये सदियों से होता है, अपराध चलते हैं, पहले दत्त वसूल करते थे, अब सब समाज के सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर दायित्व है, जिम्मेवारी है पकड़ने का, धकड़ने का, उनका पूछताछ करने का, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज विक्षुब्ध होकर एक पिता सवाल खड़ा कर रहा है, जो जायज़ बात है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, ये बोला जा रहा है कि आप किसी का नाम नहीं दर्ज किया है FIR में डायरेक्टली, इसीलिए कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, यही तो इन लोगों का खेला है, और समझिए कि इसी का वो फायदा उठा रहे हैं कि इन्होंने शुरू में जाकर नेम्ड FIR नहीं किया। यही चीज़ बड़ा बाबू जो ज्वाला सिंह शिकारपुर थाना के थे, वो भी यही कह रहे थे। SDPO साहब भी है, तो उनका भी यही है कि नेम्ड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और भी बड़े बड़े हैं, सबका मतलब जहाँ जा रहे अच्छा, हैं तो सब लोग यही मान कह रहे लीजिए हैं। कि कहीं पर अगर डकैती हो जा रही है, जी, कहीं पर ATM लूट लिया जाता है, जो बैंक का जो पैसा जाता है, उस गाड़ियों को बीच रास्ते पर लोग रोक लेते हैं, तो क्या उसमें धरपकड़ नहीं होता है? उसमें तो कोई नेम्ड FIR दर्ज नहीं होता है, लेकिन पुलिस अपना जो पूरा तंत्र जो है, साइबर सेल है या और भी जो उपकरण है, तरीके हैं, अपना सिस्टम है, वो लगाती है कि नहीं, कि और पकड़े जाता है कि नहीं वो अपराध कर दिए? जी, बहुत सारा केस होता है जो नेम्ड होता है, लेकिन पुलिस उसमें जांच बीच रास्ते करती है। कोई किसी को गोली मार कर भाग जाता है, कोई नहीं जानता कि कहाँ का आया, किधर का आया, जी। लेकिन आखिर वो धरे जाते हैं कि नहीं, उसमें तो कोई नेम्ड FIR दर्ज नहीं होता है। पुलिस को सब पता रहता है कि इस क्षेत्र में, इस इलाका में कौन ऐसा आदमी इस प्रकार का है, कौन ऐसा आदमी ये क्राइम कर सकता है, सब पता रहता है पुलिस को। इसीलिए तो कोई कोई घटना ऐसा हो जाता है जहाँ कोई देख नहीं पाता है, तो पुलिस लेकिन उसको पकड़ लेती है कि हाँ इस इलाका में फलाना आदमी है। तो मैं कहता हूँ संजय वर्मा जो रहने वाला है लौहिया साइड का, अच्छा, और रहता था मेरे गांव में 5 साल से। घर बनवा के? नहीं, ऐसे मदन जो है, मदन के यहाँ वो 5 साल से, जबकि मदन का ना वो दामाद है, ना कोई रिश्ता में वो कुछ है, फिर भी 5 साल से रहता था। आज जिस दिन से बच्चा अपहरण हुआ उस दिन से वो फरार है। मदन का बेटा भी फरार है, जो अजय नाम है उसका, अजय चौधरी, वो भी फरार है। एक और है सीमा खातून, वो भी 10-11 महीना से फरार है। सीमा खातून कैसी है, उसका चाल स्वभाव? सीमा खातून ये समझिए कि एक तरह से कैरेक्टरलेस महिला है, जैसे कि बड़ा बाबू ने कहा कि वो औरत थोड़ा सा बड़ा बाबू ने महिला। कहा था जी, बड़ा बाबू को जानकारी है इसका मतलब? जी, तो अब सबके जो हम नाम जो दिए हैं, ऐसे थोड़े हम दे दिए हैं, सबके मिली भगत से मेरा बच्चा गायब किया गया है, और यही लोग किया है। और अब रह गया कि प्रशासन को क्या है नहीं है, वो तो सब पता है, लेकिन प्रशासन इसका खुलासा नहीं कर रही है। जब नहीं कर रही है तो मानिए कि सवाल उठाना जिसका गया है उसका फर्ज बनता है। हम तो उठाएंगे सवाल, क्यों नहीं उठाएंगे? उस वक्त तो उठाएंगे जब तक मेरा बच्चा बरामद न हो जाए या इस केस पर से पर्दा न हट जाए। एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि इतना समय लग गया है, और जो भी मतलब हम लोग पीड़ित ही हैं, क्योंकि आपका बच्चा गायब हुआ तो आप भी पीड़ित है, और हमको आपसे हमदर्दी है तो हम भी पीड़ित ही हैं। क्योंकि मानव का स्वभाव है कि दूसरे का दुख देख के आदमी को दुखी होना, क्योंकि
हम लोग कोई असामाजिक आदमी नहीं है कि किसी का दुख देख के हम लोग को कोई एहसास ना हो। फिर हमारे में अगर हम भी वैसा ही है तो फिर हमारे में और अपराध कर्मियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये बताइए क्या आपको बिहार के सिस्टम पर भरोसा है? देखिए, बिहार के सिस्टम जो अभी है, अब तक तो हमारा साथ इंसाफ नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे कि सही है कि क्या है। तो फिर आप लोग कैसे आप लोग दावा करते हैं और इलेक्शन में घूमते हैं? नेताजी लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। किस लिए वोट दो? इसी सब चीज़ के लिए, जलालत झेलने के लिए। एक तो बच्चा गायब, ऊपर से न्याय नहीं मिले और ना ही कोई ऐसा कार्रवाई हो कि लगे कि हाँ प्रशासन जो है आम आदमियों के लिए है, आम आदमियों के सहयोगी है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे हम लोग गुणगान कर दें? कैसे हम बोले कि हाँ बिहार का पुलिस तंत्र अच्छा है, प्रशासनिक ढांचा जो है वो अच्छा है, यहाँ का राजनेता जो है वो अच्छा है? कैसे हम लोग बोल दें? झूठी गुणगान किसी से नहीं होगा आज के दौर में। जो चाटुकार होंगे, जो चमचे होंगे, जो आपसे 2 पैसा खा के जीते होंगे, वो आपका भला गुणगान करे, लेकिन हमारे से नहीं होगा ये सब चीज़। झूठा तारीफ और झूठा गुणगान, और वो भी हम बर्दाश्त करें, झेल रहे हैं, तो फिर हम क्यों हम तारीफ कर रहे हैं? अभी देखिए, डीजीपी साहब क्या हम लोग एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार जा चुके हैं। पिछला बार जब हम लोग गए थे डीजीपी साहब से मिले तो डीजीपी साहब ने कहा एसपी साहब को फ़ोन करके कि आप थाना प्रभारी ज्वाला सिंह को बोलिए 15 दिन के अंदर बच्चा बरामद करें, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। देखिए वो कैसे बच्चा बरामद करते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कुछ अनहोनी हो गया है बच्चा के साथ तो उसका आप सबूत पेश कीजिए। और तीसरी बात बोले कि अगर बच्चा को उठाकर बेचने वाला, अपराध करने वाला जो अपराध किया है, तो बच्चा उठाकर कहीं देश में बेचा होगा, कहीं विदेश थोड़ी लिया कर बेच दिया होगा। ये 3 बार डीजीपी साहब बोले हुए लगभग महीना 2 महीना होने जा रहा है, और उनकी भी बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न इस तरह के सस्पेंड किया गया और न कार्रवाई हो पाई। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि लगता वो लोग आपको बोले हैं शायद कि आप ही तलाश कीजिए, आप ही पता कीजिए। तो जब हम निकलेंगे तलाश करने के लिए तो वही होगा हसर, जो बाद में कानून कहती है कि आपने कानून को हाथ में क्यों लिया। जब मैं लगूंगा जांच पड़ताल करने और सामाजिक तत्वों के पास जाकर लगूंगा उलझने उनसे, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा झगड़ा होगा। कोई भी असामाजिक आदमी है, अगर उससे मैं पूछताछ करूँ कि मेरा बच्चा गायब हुआ है, क्या आप जानते हो, या आप इस तरह के संदिग्ध कामों में रहते हो, तो वो चिढ़ जाएगा, और वो चिढ़ने के बाद क्या होगा? निश्चित उलझन होगी, और उलझने के बाद वही होगा, मारपीट होगी, बातें बढ़ जाएंगी, और फिर कानून कहेगा क्या कि आपने कानून को हाथ में क्यों लिया। तो फिर प्रशासन के रहने और ना रहने का मतलब क्या होगा? देखिए, एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जितने जनता बिहार के हैं या पूरे भारत देश के हैं, सबसे हम कहना चाह रहे हैं कि आज मेरे बच्चा का अपहरण हुआ, याद रखिए किसी और का भी बच्चे का हो जाएगा, कल आपके भी बच्चे का होगा। आज अगर जनता खड़ा हो जाए, आज मंत्री के काफिले पर हमला हो जा रहा है, जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज दबंग नेता के ऊपर ईंट पत्थर का बौछार हो जा रहा है, किसी के गाड़ी पर गोली चला दिया जा रहा है। तो ये इसी के चलते हो रहा है ना। जब मन बढ़ेगा, अपराधियों का मन बढ़ने लगेगा, तो आज आम आदमी को प्रताड़ित कर रहा है। कल हो सकता है कि पैसे के लालच में वो मंत्री का लड़का को, बच्चे को किडनैपिंग कर रहा है, मंत्री का किसी का भी हो सकता है, कैबिनेट के स्तर का मंत्री का अपहरण कर रहा है, एसपी साहब को परिवार के बच्चे का अपहरण कर रहा है। जब मन बढ़ते जाएगा तो यही होगा, यही होगा। और आज अगर कार्रवाई हो जाए तो आने वाला वक्त में कोई भी फैजान जैसे बच्चा को अपहरण करने से पहले 100 बार सोचेगा, डरेगा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या उनसे कहेंगे कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दबा कर शेयर करें, और आवाज़ उठाए, कमेंट करें। प्रशासन के विरुद्ध आप कमेंट करें, प्रशासन पर आप सभी लोग दबाव बनाएं कि प्रशासन मेरा बच्चा को जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमारे घर तक पहुंचाए, मोहम्मद फैजान। कट कर